हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर आपका दोबारा स्वागत है जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में। मैं जीतू सिन्हा आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए एवरेज का पार्ट थर्ड जो है, आज जो एवरेज का पार्ट थर्ड होगा, क्योंकि 2 वीडियो इस पर बन चुका है, आज तीसरा वीडियो है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो उसको कैसे बनाएंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए और आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा। चलिए, बोलता है यदि a और b का औसत जो है a का पावर n प्लस 1 बीच में प्लस b का पावर n प्लस 1 बाय a का पावर n प्लस b का पावर n हो तो n का मान क्या होगा। ये हमारा 0, 1, 2, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आएंगे तो आप इसको जल्दी से कैसे बनाइएगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि a और b का औसत इतना दिया हुआ है तो औसत निकालना है a और b का, तो आप a प्लस b कीजिए और औसत निकालना है, 2 संख्या है तो 2 से भाग दीजिए। ठीक है, और रिजल्ट इसका कितना आता है, तो a का पावर n प्लस 1 और b का पावर n प्लस 1 बटा a का पावर n प्लस b का पावर n, ये आपको दिया गया है। तो बोलता है कि n का मान यहाँ क्या होगा, 0, 1, 2, 4। तो ऐसे प्रश्न को आप अगर डिटेल से बनाइएगा तो थोड़ा सा टाइम खा जाएगा, इसलिए जब ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे बनाइएगा इसको ध्यान दीजिए। क्या करना है, आप एक बार n का मान 0, 1, 2, 4 रख के पुट करके देखिए और जिसमें यह रिजल्ट आ जाए वही हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखते हैं। n का मान अगर 0 रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, 0 प्लस 1 और b का पावर 0 प्लस 1 बटा a का पावर 0 और b का पावर 0। ठीक है, चलिए इसका रिजल्ट देखिए तो a का पावर 0 प्लस 1 का मतलब a का पावर 1 हो गया और b का पावर 1 हो गया। और किसी चीज़ का पावर 0 रिजल्ट 1 देता है और किसी चीज़ का पावर 0 रिजल्ट 1 देता है। तो ये घातांक और करनी यानी सर्ट्स एंड इंडिसेस के नियम से कि किसी भी चीज़ का पावर, मान लीजिए x का पावर 0 है, रिजल्ट 1 आता है। ठीक है, तो चलिए a यहाँ a का पावर 1 है तो a को 1 बार लिखेंगे तो a ही होगा और b को 1 बार लिखेंगे तो b ही होगा और 1, 1, 2 हो गया। देखिए हमारा रिजल्ट मिल गया और यही हमारा आंसर होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न को आप ऐसे ही बनाएंगे। बाकी इसको अगर कोना कोनी गुना कीजिएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके गुना कीजिएगा तब जाके n का मान आएगा, जो कि एग्ज़ाम में आपका टाइम को बर्बाद कर देगा, उसे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये जो इस जो टाइप चल रहा है, टाइप थर्ड, इसमें जितना भी क्वेश्चन हमने बताया है वो सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आधारित है, बट लेकिन है औसत पर। ठीक है, सारा क्वेश्चन औसत पर है और सारा जो है अलजेब्रिक यानी अलजेब्रा पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में इसको जल्दी से बनाना भी है। चलिए, यदि ABC का औसत m है, यानी ABC का औसत छोटी m दिया गया है तथा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0 हो तो बोलता है a स्क्वायर कोमा b स्क्वायर कोमा c स्क्वायर का औसत कितना होगा। यानी ये क्वेश्चन हमसे मांग लिया है और हमारा ऑप्शन है m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 6m स्क्वायर और 9m स्क्वायर। तो देखिए जो बात दिया गया है सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए और उसके बाद देखिए रास्ता देखिए कि ये कहाँ जाना है। ठीक है, आपका आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। तो पहली बात, यदि ABC का औसत m है तो संख्या a है, b है और c है, इसका औसत निकालना है तो 3 से भाग और रिजल्ट m। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, ABC का मान 3m लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, जो बात था उसको हमने लिख दिया। उसके बाद बोलता है कि AB प्लस BC प्लस CA का रिजल्ट 0 दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए कि हमको निकालना है a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर का औसत कितना होगा। I mean इसका a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो कुछ ऐसा होगा, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए आप देख रहे हैं कि a b c का वैल्यू दिया हुआ है, a b b c c a का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको आपके तुरंत माइंड में एक फार्मूला याद होना चाहिए कि ऐसा जो फार्मूला जो है कहाँ मौजूद होता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जिसमें ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। तो रिजल्ट क्या होता है, a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab bc ca, ये फार्मूला होता है।
तो देखिए इसका वैल्यू दे दिया गया है आपको 3m, तो 3m यहाँ रखेंगे तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि इसका मान 3m रखेंगे और स्क्वायर है तो 3 का भी स्क्वायर 9 और m का भी स्क्वायर 9m स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, रहने दीजिए, ठीक है। और 2 और इसका पूरा का पूरा रिजल्ट यहाँ 0 दिया है तो 0 लगा दिए, तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया। और आप देखिए इसको सरिया के ज़रा सा लिख लें ऐसे करके, तो आ गया रिजल्ट हमारा 9m स्क्वायर, ठीक है। और हमको इसी का तो औसत मांगा जा रहा है, तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यही इसका वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो आप इसको डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3m स्क्वायर। यही तो हमारा आंसर है और नंबर बी में प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए कितना आसान सवाल था, बस एक थोड़ा सा फार्मूला का यूज किए और हमारा सवाल आसानी से बन गया। ये फार्मूला सब 8 क्लास में पढ़ना है, आप लोग को भी बढ़िया से पता होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है हमारा 4 ऑप्शन है। बोलता है यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करना है आपको, बस औसत का रूल लगाइए और इसको बनाइए, ठीक है। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, mn स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 संख्या का औसत 2 है तो क्या करते थे, 5 को संख्या मान लीजिए a b प्लस c प्लस d प्लस e मान के 5 से भाग दे के ऐसा करते थे। तो यहाँ संख्या ही m है तो कुल वैल्यू जो होगा mn स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा बात, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो दूसरा वाला का कुल वैल्यू कितना हो जाएगा, nm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संख्या यहाँ हमारा m प्लस m और n है, तो बोलता है कि अब इसका नया औसत कितना होगा। तो नया औसत जो होगा, नया औसत यानी नया एवरेज बराबर mn स्क्वायर nm स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे और संख्या चूँकि mn है तो m प्लस n से इसको भाग दे देंगे। क्लियर। चलिए अब आप देखिए इससे कॉमन आएगा mn कॉमन ले लीजिए तो रिजल्ट बच जाएगा n प्लस m बटा m प्लस n, ये कैंसिल, यानी mn हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, यानी 4 में मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न को इस तरह से बना लेंगे। अगला वीडियो हम फिर आप लोगों के लिए लेकर जल्दी से आएंगे और जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी मिस्टेक आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।